और साथ साथ आपने 190 मिलियन पाउंड का केस भी देख लिया, कुछ नहीं है उस केस के अंदर। और सबसे बड़ी जो बात है, आज एक बात सामने आ गई कि हसन नवाज़ की वो प्रॉपर्टी थी जो मलिक रियाज साहब ने ख़रीदी, और कमाल की बात है उसकी इंक्वायरी इसलिए हो रही थी क्योंकि 38 अरब की प्रॉपर्टी थी, 50 अरब में बेची गई। तो ये किसी ने पूछा नहीं है 50 अरब की प्रॉपर्टी कैसे बेची गई, और वो जो वो इंक्वायरी है वो बंद कर दी गई। यानी आज तक हसन के हवाले से जो ज़रात ख़रीदी गई है उसकी डिटेलें नहीं ली गई, वो तो लेनी चाहिए थी वो डिटेलें, वो नहीं ले सके आप। उसके बाद फिर दूसरी आपने हेयरिंग देखी है सेक्शन 215 के हवाले से कि पार्टी का जो इंतखाबी निशान लेना है वो एक्चुअली पार्टी को बैन कर देना है। आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उसकी भी समाअत की, और उसके अंदर आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल को और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी हो गया, मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। ये बताया यही गया है कि अगर पार्टी का इंतखाबी निशान ले लिया जाए, जैसे PTI का इंतखाबी निशान ले लिया है तो पार्टी को बैन कर दिया। पार्टी को बैन करनी है, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ अगर बात हो, और उसके लिए पहले वफाकी हुकूमत ऑर्डर पास करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इलावा जी इसके अलावा अगर आए तो अगर और पार्टी अगर इंतखाबी निशान है तो आपको रिज़र्व सीटें मिलेंगी। अब ये भी आइन से बार, अब ये तो नहीं कह सकते कि इस बुनियाद के ऊपर पार्टी आपको सीटें मिलनी है। अदालत ने इस पर नोटिस जारी कर दिया 21 के लिए, और वो आपके सामने चारों सूबाई हुकूमतों को, वफाकी हुकूमत को, और 21 मई के लिए जो है इस केस की समाअत होगी। जहाँ तक ये खदशात है कि पार्टी बैन हो सकती है। बिल्कुल जी, ये तो देखें ना हम, ये यानी अगर तो एक्चुअली बेसिकली तो पार्टी बैन ही कर दी है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रह गई है, यानी उसके हर दफ़ा के इलेक्शन जो है वो अंडर क्वेश्चन आ जाते हैं, और अब इलेक्शन कमीशन उससे आगे जाना चाह रही है। अब इलेक्शन कमीशन का तो इख्तियार ही नहीं है, एक सर्टिफिकेट देना है, और सर्टिफिकेट देंगे आप कहें कि पार्टी बैन कर दिया है। चूँकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने वायरीज़ नहीं चैलेंज की हैं, तो अब वायरीज़ इसीलिए चैलेंज की हैं कि ये आइन से मुतसादम है। जहाँ तक 9 मई वाला वाक़या है, पूरी दुनिया आपको पता है, पूरा पाकिस्तान जहाँ तक जिन्होंने ज़्यादती की है उनके ख़िलाफ़ आप जो भी काम करना है वो करें, लेकिन ये कहकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें इन्वॉल्व करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बाकायदा जो है एक कैंपेन चलाई जाए, और कहा जाए अभी तक कोई केस साबित नहीं हो सका, जो कि एविडेंस ही नहीं है। अगर एविडेंस होती तब तक आ जाते, इसीलिए फ़ौजी अदालतें बनाएगी। फ़ौजी अदालतों का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था, उसकी अपील पेंडिंग पड़ी हुई है। इन चीज़ों को अगर आप सामने रख के देख लें, वोकला बरादरी पूरी कौम जो है ना वो खड़ी है, इकट्ठी है। मेरा जहाँ तक ज़ाती राय है, मैं आज भी ये समझता हूँ कि 9 मई वाले वाक़े पे जनरल एमनेस्टी मिलनी चाहिए। जो बेचारे मासूम हैं, जिनको पता नहीं था, उन्होंने गलतियाँ कोताहियाँ सारी कर ली है, लेकिन इस बात को आगे लेके चलना चाहिए। और आपके पास अभी एविडेंस नहीं, अगर एविडेंस होती तो अब सज़ाएँ दे देते। अजहर सदीक साहब, ये जो पंजाब पुलिस है जिन्होंने भावल नगर वाक़े में भी फेंटा खाया और खारियाँ वाक़े में भी फेंटा खाया, और मुसलसल वीडियोज़ आ रही हैं भावलपुर और दीगर एरिया से, कल उन्होंने पंजाब में लाहौर में ख़ासकर आपकी कम्युनिटी की वो बहुत बड़ा टॉर्चर किया, शेलिंग की। ये तो वही पुलिस है जो देखिए मैं चपेड़े खाती है, कभी फौजियों से चपेड़े खाती है, तो वकला तो बहुत। देखिए मैं एक बात बताऊं, हमारा अब इन्होंने हमसे पंगा लिया है ना वकला बरादरी के साथ, तो वकला बरादरी आराम से नहीं बैठेगी। हम आपको बता दें, वकला बरादरी ने पूरा भरपूर एहतजाज किया है। IG का अब रेजिग्नेशन मांगा है, उसका ट्रांसफ़र मांगा है, इसी तरह CCPO लाहौर का, और ये चीफ मिनिस्टर भी अपने तौर पर देख रही है। वो इस तरह नहीं हो सकेगा, यानी आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वकला बरादरी आइन और कानून के साथ खड़ी है, हमेशा डिक्टेटर के ख़िलाफ़ खड़ी है, मार्शल के ख़िलाफ़ खड़ी रहती है, ज़्यादतियों के साथ खड़ी रहती है। हमने कोई ज़्यादती ऐसी नहीं की, लेकिन जिस तरह का रवैया इख्तियार किया है, पाकिस्तान जो है, अगर पंजाब पुलिस स्टेट बन चुका है, इस्लामाबाद भी पुलिस स्टेट बन चुका है, अब पुलिस स्टेट के साथ और अब निकालना होगा। और मैं समझता हूँ इस मामले में हमारी सुप्रीम कोर्ट भी आज खुद नोटिस लेना चाहिए कि जो वकला के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं उसका तदारुक किया जाए। अच्छा, आखिर सवाल ये लीजिएगा, बतौर सीनियर कानूनदान आप क्या समझते हैं कि जिस तरह अलीमा खान ने कल बयान दिया कि इमरान खान साहब गर्मियाँ जेल के अंदर गुजारेंगे, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए मैं मेरा जहाँ तक है, देखिए अभी फ़िलहाल कहना कबल वक्त है। मैं समझता हूँ कि ये साइफ़र में बरियत है, तो और ख़ास तौर पर इद्दत वाले केस में बरियत है। कोई नए केसेस बना दें तो वो अलहदा बात है, लेकिन मैं बहरहाल बहुत जल्द इमरान खान को बाहर आता देख रहा हूँ।